नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ मिलन सिंह। जैसा कि आपको पता है, नगर निगम के चुनाव जो हैं संपन्न हो चुके हैं। धर्मशाला की बात की जाए तो धर्मशाला में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि जितने भी आज़ाद प्रत्याशी जीत के आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब देखना ये होगा कि जब डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव होगा तो किस पार्टी की जीत होती है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए धर्मशाला के युवा विधायक विशाल नेहरिया इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार धर्मशाला नगर निगम में अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाए। विशाल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद बातचीत के लिए। आपका धन्यवाद मिलन जी। विशाल जी, सवाल यही रहेगा कि नगर निगम के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, दावा किया जा रहा है कि निर्दलीय हमारे साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर का माहौल रहता है कि जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाए तो कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। किस तरीके से देखते हैं और क्या रणनीति रही कि मेयर और डिप्टी मेयर भाजपा का पहली बार बने? देखिए, सबसे पहले तो मैं धर्मशाला की आवाम का, धर्मशाला की जनता का धन्यवादी हूँ कि धर्मशाला की जनता ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और उन्होंने एक विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ईमानदार नेतृत्व है, चाहे देश में हो चाहे हिमाचल प्रदेश में हो। और जो पिछले 3 वर्षों से जयराम ठाकुर जी की सरकार ने पूरे प्रदेश में काम किया है, उस काम के ऊपर जो है जनता ने एक बार फिर से धर्मशाला के इस नगर निगम चुनाव में मुहर लगाई है, जिसके लिए मैं हृदय की गहराई से धर्मशाला की जनता का आभारी हूँ। और मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि जो हमारे प्रत्याशी भाजपा के जीत कर आए हैं, वह निश्चित तौर पे जनता के साथ मिलकर जो है उनके विकासात्मक कार्यों पे काम करने वाले हैं। दूसरी बात आती है कि आपने जैसा बताया कि मेयर और डिप्टी मेयर, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी का मेयर भी बनेगा और डिप्टी मेयर भी बनेगा। क्रॉस वोटिंग की बात अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आज़ाद प्रत्याशी जीत कर आए हैं वे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और उसमें से बहुत से जो प्रत्याशी हैं उसमें से वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी रहे हैं और आज भी वे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और रही कहीं न कहीं आप जो बात कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग की, तो यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है लागू होता है। जो पार्टी से जीत कर आए हैं उनको पार्टी के साथ ही चलना है, वो किसी दूसरे पार्टी को जो है वो वोट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जिस दिन भी यहाँ पर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और भारतीय जनता पार्टी का मेयर भी होगा और डिप्टी मेयर भी होगा। विशाल जी, आपने कहा कि मेयर भी होगा और डिप्टी मेयर भी होगा। 13 तारीख को ऐलान कर दिया गया है कि 13 तारीख को चुनाव होने हैं मेयर और डिप्टी मेयर के। क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अभी तक ऐलान भी नहीं है। और क्रॉस वोटिंग का जहां आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर कोई क्रॉस वोटिंग करता है तो पार्टी के खिलाफ जाएगा, लेकिन मतदान तो गुप्त होता है और जिसका पता नहीं चल पाएगा कि क्रॉस वोटिंग हुई है नहीं हुई है। और अभी तक नाम भी क्लियर नहीं है। बहुत से लोगों के नाम निकल के आ रहे हैं कि इसे मेयर बनाया जाएगा, इसे डिप्टी मेयर बनाया जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जो मेयर और डिप्टी मेयर का चयन होगा, पार्षद जो चुन कर गए हैं वहाँ पर वोटिंग करेंगे। मैंने आपको एक बात ज़िक्र किया कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो यहाँ पर लागू होता है। पार्टी के जो प्रत्याशी जीत कर गए हैं वो पार्टी के साथ ही चलेंगे और हमारे जितने भी प्रत्याशी जीत कर आए हैं वे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और इसके अलावा जो आज़ाद प्रत्याशी हैं वह भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो इससे एक बात तो बिल्कुल तय है कि मेयर और डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही बनेगा, चुना हुआ प्रत्याशी ही बनेगा। कौन बनेगा, इस बात का निर्णय जो है वो पार्टी का हाईकमान लेगा। पार्टी के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें नाम जा चुके हैं और उनके ध्यानार्थ है सारा विषय। तो जैसा भी आदेश जो है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमें करेगा, चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ प्रभारी जी हैं, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं, इस सारी चीज़ों का उनके ध्यान में है। तो जैसा भी आदेश आएगा तो उनके आदेशानुसार जो है यहाँ पर हम लोग उनका चयन करेंगे, उनको घोषित करेंगे। विशाल जी, अगला सवाल ये रहेगा कि पहले जो पार्टी से लोग जो हैं आज़ाद चुनाव लड़े, पार्टी ने उन पर कार्रवाई की, लेकिन जीतने के बाद कौन सा ऐसा प्यार उमड़ कर पार्टी के लिए आ गया कि उन्हें जो है पार्टी में वापस ला दिया गया। ठीक है, उन्हें वापस ला दिया गया, लेकिन जो बाकी नहीं जीत पाए हैं तो क्या उन्हें भी वापसी ला जाएगा या उन्हें जो है अभी तक निलंबित ही रखा जाएगा? चुनाव है और चुनाव में हर एक कार्यकर्ता जो इच्छा रखता है, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करी थी चुनाव लड़ने की। टिकट ना मिली, कुछ लोग टिकट
ना मिलने से थोड़े समय के लिए नाराज़ रहे, फिर दोबारा पार्टी के साथ चले। कुछ लोगों ने पार्टी से अलग हटकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के इस प्रक्रिया में सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ें। कुछ लोग जीत कर आए हैं और चुनाव जीतने के तुरंत बाद जो है वह सीधा पार्टी के नेताओं के पास आए हैं, हमारे पास आए हैं, कार्यालय में आए और उन्होंने एक बात बोला है कि हम लोग बिना शर्त के जो है वो पार्टी में वापस आ रहे हैं और हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसलिए पार्टी ने उनका सम्मान किया है और पार्टी के साथ मिलकर जो है वो आगे भी चलने वाले हैं। विशाल जी, अपने वार्ड से जो है आपके प्रत्याशी भी हार गए, आज़ाद प्रत्याशी जीते, क्या मानते हैं? और ये भी हलचल निकल के आ रही है कि धर्मशाला के विधायक अपना वार्ड बचा नहीं पाए, क्या कहेंगे? कि वहाँ पर भी पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी से टिकट मांगी थी। अंततः टिकट तो एक ही को मिलेगी, तो वहाँ पर भी हमारे पार्टी से संबंधित पदाधिकारी जो है उन्होंने चुनाव लड़ा है और ये जनमत है और जनमत को स्वीकार करना चाहिए। जनमत उन्हें मिला है, वहाँ पर विजयी होकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मात्र 5 मतों थे, 5 वोटों से जो पीछे रह गया और वह आज भी वह पार्टी के साथ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जनमत वहाँ की स्थानीय जनता ने जिसे दिया है उस जनमत को हम स्वीकार करते हैं। कुछ कमियां हमारे में रही होंगी, उन कमियों को हम लोग सुधार करेंगे और मिलकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग आगे भी इस तरह से जो है पार्टी के काम को आगे बढ़ाकर चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, वहाँ पर आज भी लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस तो वहाँ पर दिख नहीं रही, कांग्रेस तो बिल्कुल वहाँ पर ख़त्म है। वहाँ पर तो छोड़ो, जो पूरे धर्मशाला में जो है कांग्रेस को लोगों ने नकारा है, क्योंकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण जो है 5 साल का कार्यकाल जो उनका यहाँ पर रहा है। तो कांग्रेस मुक्त के लिए धर्मशाला भी आगे बढ़ी है, ये सबसे बड़ी यहाँ पर बात है। तो आज भी धर्मशाला की जो जनता है उन्हें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें जीता हुआ प्रत्याशी जो है वो लोगों के साथ मिलकर जो लोगों के लिए काम करने वाला है, ईज़ी एक्सेसिबल है। जब जहाँ जहाँ वहाँ पर उनसे मिलकर जो है वो लोग वहाँ पर काम करवा सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन हमारा यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर का गठन होगा, इस नगर निगम का गठन होगा, उसके बाद सारी चीज़ों को जो अव्यवस्थित थी और ठीक ढंग से नहीं चलाई जा रही थी व्यवस्था, उस व्यवस्था को बिल्कुल सुचारू रूप से जो है हमारा नगर निगम चलाएगा और लोगों के लिए अच्छे काम करके जो है यहाँ पर उदाहरण जो है हम लोग सेट करने वाले हैं। कांग्रेस ये कहती है कि जो नगर निगम के चुनाव हुए इसमें सिर्फ 1% की जो है कमी रही है, वोट शेयर की बात की जाए, और भाजपा से सिर्फ 1% जो है वोट कम पड़े हैं, क्या कहेंगे? मत प्रतिशत का कैलकुलेशन उन्होंने अपने आप में करके दिया है, जो जनता ने दिया है उसका परिणाम सामने है। तो उनकी कैलकुलेशन से मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला है। अगर सेल्फ कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो वो करते रहें, पर जनता ने जो कैलकुलेट करके दिया उसको स्वीकार करना चाहिए। जनता ने उन्हें नकारा है और इस बात को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने ये कहा था कि वर्तमान के जो धर्मशाला के विधायक हैं विशाल नेहरिया, उनमें नेतृत्व की कमी है, वो अकेले चल नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ती है, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी का पूरा नेतृत्व हमारे साथ खड़ा है और पार्टी के आशीर्वाद से यहाँ पर हमारा शीर्ष नेतृत्व का हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता है। धर्मशाला का जनता का भी हम लोगों को भरपूर आशीर्वाद लगातार मिल रहा है और लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने सुना है और उस पे हमने काम किया है। जब जहाँ पर लोग हमें बुलाते हैं हम लोग जाते हैं और आगे भी हम लोग जो धर्मशाला के विज़न के लिए सोच रखते हैं, जो धर्मशाला को आगे ले जाने के लिए सोच रखते हैं, उस पे हम काम करेंगे। हमारा लगाव धर्मशाला के साथ है। हमारा हर एक क्षण जो है वो यहाँ पर धर्मशाला के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा लगाव धर्मशाला के साथ है। हर कदम हम लोग धर्मशाला के लिए आगे लेकर चलेंगे। तो उनके बोलने से मुझे नहीं लगता कोई, देखो, ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। ये पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का ही जो है वो चलता रहता है सिलसिला। तो आज वो विपक्ष में बैठे हैं तो अपनी बात करना जानते हैं, वो अपनी बात रखेंगे और हम जो कर्म कर रहे हैं वो धर्मशाला के लोगों को पता है। आखिरी सवाल, व्यक्तिगत सवाल है, विशाल नेहरिया जी कब शादी कर रहे हैं? जल्दी, बहुत जल्दी। ये सुनने वाला है कि इसी माह आप शादी कर रहे हैं, कितना सत्य है ये? जी बिल्कुल सत्य है, इसी महीने है शादी। धन्यवाद पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। तो ये थे धर्मशाला के युवा विधायक विशाल नेहरिया, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है। साथ में कहा है कि
नगर निगम धर्मशाला का मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस का नहीं बल्कि भाजपा का बनेगा, ये तय है, क्योंकि जो आज़ाद प्रत्याशी हैं उनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है। साथ में अपने वैवाहिक जीवन को लेकर कहा है कि जल्द ही वो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी।